नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना काल में पीएम मोदी ने छठी बार देशवासियों को किया संबोधित। कहा, कोरोना को लेकर अनलॉक 1 के बाद से बढ़ी लापरवाही, लोगों को लॉकडाउन के दौरान जैसे ही बरतनी होगी सतर्कता। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट काल में भी भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बेहतर, मास्क और 2 गज दूरी बरतने की अपील। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का किया ऐलान। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। कोरोना काल में दायित्व निभाने के लिए पीएम मोदी ने किसानों और करदाताओं का जताया आभार। पीएम मोदी के संबोधन पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पीएम को बिहार में अपने सहयोगियों से करनी चाहिए अपील। बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,522 नए मामले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,67,000 के करीब पहुंची। देश में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 418 लोगों की गई जान। अब तक 16,893 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 127 नए मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 9,745। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2400 के पार। राज्य में सोमवार को मिले 40 नए मामले। कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 15। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,70,000 के करीब। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,610 तक पहुंचा। उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 85,000 के पार। 2680 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 389 नए केस मिले। कुल मरीजों का आंकड़ा 17,660। अब तक 405 की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 को लेकर जारी की गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रावधान। अनलॉक 2 में सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति। रात्रि कर्फ्यू का बदला समय। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम पर जारी रहेगा प्रतिबंध। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह। रोहतास में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना पॉजिटिव चौथे मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। सीवान में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने मोहल्ले को किया सील। कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवाजाही पर रोक। नवादा में कोरोना से 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। मोहल्ले को किया गया सील और सैनिटाइज। गुमला में कोरोना संक्रमण रोकने पर प्रशासन गंभीर। शास्त्री नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाका सील। बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर लगाई गई रोक। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जमशेदपुर में मुफ्त के राशन के लिए जोखिम में जान डाल रहे लोग। राशन वितरण कार्यक्रम में ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। सुरक्षा की अनदेखी पर उठे सवाल। चीनी ऐप पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के फैसले का एलजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना के करगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की घेरी होली थाली बजाकर केंद्र के फैसले का किया स्वागत। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का पटना की युवाओं ने भी किया स्वागत। कहा, सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर भी उसी तरह के उठाने चाहिए कदम। चीन के 59 ऐप्स बैन करने को लेकर नालंदा में भी लोगों ने किया स्वागत। जेडीयू नेताओं और स्थानीय लोगों ने चाइनीज सामानों को जलाकर जताई खुशी। चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरभंगा में सैलाब की आहट से सहमे लोग। कमला और कोसी नदी के कटाव से कई घरों पर खतरा। कुशेश्वर स्थान के निचले इलाके में भरा पानी। अररिया के एनएच 327E पर बना भंगिया बेली ब्रिज का अप्रोच पथ पर तेजी से कटाव। बकरा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। अररिया सिलीगुड़ी मार्ग पर संपर्क बाधित होने का मंडरा रहा खतरा। प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी। सहरसा में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। सड़क पर उतरे कोशी युवा संगठन के सदस्य। बीच सड़क की धान की रोकनी। मानसून की लगातार बारिश के कारण गंगा सहित कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। पटना में गंगा में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर जल की बढ़ोतरी। तट पर जाने से पहले सावधानी जरूर। कटिहार में बाढ़ से पहले ही लोगों की बड़ी मुसीबत। जल्ला हरे रामपुर को जोड़ने वाली सड़क टूटी। 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद। लगातार हो रही बारिश के कारण गया के गांधी मैदान परिसर स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम की 4 दीवारी टूटकर गिरी। गांधी मैदान में भी पानी और कीचड़ जमा। बरसात शुरू होते ही रक्सौल की सड़कों पर आवाजाही हुई मुश्किल। जल जमाव के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। दानापुर के कृष्ण विहार में जल जमाव को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। पानी में खड़े होकर सरकार और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी।
किशनगंज में बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, सभी वार्डों में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। अधिकारियों ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। बिहार में 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटे का अलर्ट। पटना, जहानाबाद, आरा, बक्सर समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका। साहिबगंज में लगातार बारिश से उफान पर गंगा, जलस्तर बढ़ने से दियारा के लोगों की बढ़ी परेशानी। खेतों में भरा पानी, दियारा के लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटने का भी मंडरा रहा खतरा। भागलपुर हंसडीह स्टेट हाईवे पर लगे जाम की वजह से आम लोगों के साथ ही दूसरे राज्यों के वाहन चालक भी परेशान। ढाका मोड़ बांका मुख्य मार्ग पर चांदन पुल के ध्वस्त होने के कारण हो रही है परेशानी। चुनावी साल में बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर तेज। पटना के चौक चौराहे पर कांग्रेस का नया पोस्टर, चीन और नेपाल के साथ भारत के संबंध को लेकर बीजेपी पर तंज। पटना का गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा मंडी आज रहा बंद। गोविंद मित्रा रोड के पास एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी दुकानें रही बंद। ड्रग एसोसिएशन की तरफ से किया गया सैनिटाइज। पटना के पालीगंज में शादी समारोह में कोरोना विस्फोट, दूल्हे की मौत, 100 से ज्यादा लोग संक्रमित, इलाके को किया गया सील। जमुई के कोदवरिया पंचायत के मुखिया के पति गुज्जर यादव की हत्या, बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने मुखिया पति पर पहले बमों से किया हमला, फिर मारी गोली। मौके पर पहुंचे पुलिस को आक्रोशित लोगों ने खदेड़ा। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से मां और उसके 1.5 साल के बेटे की मौत, मदनपुर थाना के हाजीपुर गांव की घटना। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने सोने चांदी की दुकान को बनाया निशाना, गैस कटर से दुकान की शटर काटकर लाखों की चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। चोरी की घटना से कारोबारियों में दहशत का माहौल। बेगूसराय के राजौरा चौक पर डबल मर्डर से दहशत, एफसीआई के डेटा ऑपरेटर मृत्युंजय साह और बाइक मिस्त्री इमामुल की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। परिजनों के मुताबिक एफसीआई स्टाफ मृत्युंजय कुमार के कुछ दिन पहले ही एक ठेकेदार से हुई थी अनबन। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। रोहतास के भानस में बेकाबू बोलेरो पलटी कार सवार एक शख्स की मौत, एक व्यक्ति घायल। कैमूर के दुर्गावती निवासी मितेश सिंह के रूप में मृतक की हुई पहचान। रोहतास की पाली पुल पर बेकाबू ट्रक के टक्कर से बाइक सवार की मौत, बहन के घर से लौटने के दौरान विश्वनाथ चौधरी हुआ हादसे का शिकार। हाजीपुर के राघोपुर दियारा इलाके के रामपुर श्याम चंदन गांव में जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या, महिला के पति ने भाइयों पर ही लगाया पेड़ में बांधकर पीटने का आरोप। दरभंगा में 11 साल के आतिश हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आम तोड़ने को लेकर विवाद में हुई थी हत्या, एक नाबालिग के साथ 3 गिरफ्तार। सीवान में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। दरौंदा थाना क्षेत्र के रैनी गांव की घटना। सीवान में करंट की चपेट में आने से खेत में काम कर रहा किसान झुलसा, मुआवजे की मांग को लेकर नाराज ग्रामीणों ने किया बवाल। मैरवा गुठनी मेन रोड पर बभनौली गांव की घटना। छपरा के पानापुर के भोराहा गांव में घर पर वज्रपात से 2 महिलाएं जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। गया डोभी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर दिए गए मुआवजे को लेकर ग्रामीण नाराज, व्यावसायिक और आवासीय जमीन को भी खेती की जमीन बताकर कम मुआवजा देने का लगा आरोप, उचित मुआवजे की मांग। बांका के रजौन के पुनसिया मोड़ पर बाइक से शराब की तस्करी कर रहे विजय यादव को पुलिस ने 24 बोतल विदेशी शराब के साथ दबोचा। पंजवारा पुलिस ने भी 30 बोतल शराब के साथ 2 बाइक सवार तस्करों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में ट्रक की टक्कर से एमबीबीएस छात्र समेत 2 भाइयों की मौत, कृत्यानंद नगर थाना के परोड़ा के पास की घटना। मधेपुरा में नकली खाद बीज कारोबार का भंडाफोड़, मुरलीगंज के किसान की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी ने दिया जांच का भरोसा। सासाराम के नासरीगंज थाना के मेदनीपुर गांव में प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, कोरोना काल में दिल्ली से लौटा था मजदूर, खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं। कैमूर में मुख्यमंत्री परिवहन योजना को मूल रूप देने में जुटा जिला प्रशासन, लाभार्थियों को वाहन देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर बैंक कर्मियों और वाहन एजेंसी के साथ बैठक। पटना के दानापुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी, कीमती रत्न ज्वेलरी समेत लाखों के सामान की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। छपरा में एक होमगार्ड का पुलिस गश्ती गाड़ी से पेट्रोल चुराने का वीडियो वायरल, एसपी के आदेश पर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। छपरा में राइस मिल से पीटीएस का 700 क्विंटल चावल जब्त, राइस मिल को प्रशासन ने किया सील, एफआईआर दर्ज।
पलामू में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, एक महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल। एक ही जमीन पर दोनों गुटों के लोग 25 साल से कर रहे थे दावा। घायलों का छतरपुर अस्पताल में चल रहा इलाज। कोल्हान में रेशम उद्योग की असीम संभावनाएं, चाईबासा पहुंची महिला कल्याण मंत्री ने उद्योग से जुड़ी महिलाओं से की मुलाकात। महिलाओं ने मंत्री के सामने रखी मांग, प्रशिक्षण के साथ बाजार भी मुहैया कराने का मिला भरोसा। जामताड़ा के मेहजाम में 11 दिनों से बंद है कचरा उठाव का काम। रिहायशी इलाके में कचरा फेंके जाने पर महिलाओं ने जताई थी आपत्ति। नार की स्थिति बनने का लगाया था आरोप। बीजेपी ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिमडेगा में एक युवक की हत्या, अपराधी प्रवृत्ति का था मृतक। ग्रामीणों की ओर से सेंद्रा किए जाने की बात आई सामने। पिता ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट में मुठभेड़ के बाद एक नक्सली गिरफ्तार। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड हुई थी फायरिंग। राइफल, मैगजीन और कारतूस के साथ कई सामान जब्त। बकाया भुगतान नहीं होने पर डीवीसी ने दी कल से पावर कट की धमकी। जेएमएम ने जताई कड़ी आपत्ति। बिजली संकट होने पर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। कोठी में एदिल हाथू के पास मवेशी लदे ट्रक ने टैंकर में मारी टक्कर। ट्रक के केबिन में बैठे 2 लोग दबे। कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को निकाला बाहर। ट्रक जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड में जर्जर है 5 पंचायतों को जोड़ने वाला बिजली का खंभा। तार टूटकर नीचे गिरने से किसानों को बड़ा जान का डर। सूचना देने के बाद भी लापरवाह बना बिजली विभाग। ग्रामीणों में दिख रही नाराजगी। गुमला में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भूमि विवाद में की गई थी हत्या। बेटे ने थाने में दर्ज करवाई थी शिकायत। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। जामताड़ा के मेहजाम में बढ़ी चोरी की वारदात। बंद दुकान बंद रहे चोरों का पहला निशाना। तंदूरी चाय दुकान में चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए 2 चोर। कोरोना जांच के बाद भेजे गए जेल। भूमिगत आग से परेशान झरिया में पानी के लिए मची मारामारी। बाघ डीवी में 5000 की आबादी पर लगा है एक नल। धनबाद सांसद ने दिया समस्या के समाधान का भरोसा। गुमला में जल संकट दूर करने में जुटे प्रवासी मजदूर। जल संचय के काम में प्रशासन की कर रहे मदद। घर में ही रोजगार मिलने से कामगारों में दिख रहा उत्साह। औरंगाबाद के काला पहाड़ में सीमा सुरक्षा बल की 29वीं बटालियन की तरफ से नबीनगर के कई गांव में पौधारोपण। ग्रामीणों को पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूक। बटालियन की तरफ से इस साल 5000 पेड़ लगाने का लक्ष्य। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। युवक प्रॉपर्टी डीलिंग का करता था काम। पटना के फुलवारीशरीफ में युवक की गोली मारकर हत्याघात लगाए अपराधियों ने युवक के पेट में मारी गोली। मृतक के परिजनों ने मोहम्मद साहिल उर्फ गणेश, मोनू, दानिश और जीशान पर लगाए हत्या का आरोप। बांका के बेलहर में नाली निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक शख्स की पीट कर हत्या, दूसरे का अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में 3 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 अपराधी मौके से फरार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड देशी कट्टा, 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद। खगड़िया के अलौली में सरकार से निराश लोगों ने खुद उठाया सड़क निर्माण का जिम्मा। 3 लाख रुपए चंदा जुटाकर शुरू किया सड़क निर्माण का काम। पूर्णिया में अच्छी बारिश के बाद धान की रोपनी ने पकड़ा जोर। कई इलाकों में 40% तक हुई धान रोपनी। अच्छी बारिश और अगात रोपनी से किसानों में खुशी। नेपाल के नए नागरिकता कानून के खिलाफ वीरगंज में विरोध सभा का आयोजन। विभिन्न सियासी दलों के कार्यकर्ताओं को आम लोगों ने लिया हिस्सा। नेपाल सरकार पर लगाया भारत विरोधी काम करने का आरोप। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा और श्रावणी मेले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 3 जुलाई को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दाखिल की थी याचिका। काफी विवादों के बाद आखिरकार छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नामों पर सीएम ने लगाई मुहर। इसके साथ ही राज्य में 326 पदों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ। पाकुड़ के सोना जाड़ो गांव का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। निर्माण के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम। विशाखापट्टनम में दवा कंपनी में गैस लीक, 2 लोगों की मौत, 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गैस लीक हादसे का लिया जायजा। कलेक्टर और पुलिस अफसरों से की बात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। सीआरपीएफ जवान और 5 साल के बच्चे की हत्या में थे शामिल। 24 घंटे में 5 आतंकी मार गिराए गए। मुंबई के ताज होटल, ताज लैंड्स एंड और होटल कोलाबा को बम से उड़ाने की धमकी। पाकिस्तान से किया गया धमकी भरा फोन कॉल, बढ़ाई गई सुरक्षा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम। संदेशरा भाइयों के फ्रॉड केस में 4 दिन में दूसरी बार सवाल जवाब। स्टर्लिंग बायोटेक के प्रमोटर संदेशरा भाइयों पर 5700 करोड़ के फ्रॉड का आरोप।
ईरान और पाकिस्तान के बाद फसलों को चट करने वाला टिड्डी दल भारत में भी मचा रहा उत्पात। तो आगरा में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश, दिन में ही छाया रात जैसा अंधेरा, गाड़ियों को जलानी पड़ी लाइट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस के अवसर पर संताल विद्रोह के नायकों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, शहीदों का बलिदान झारखंड वासियों को हमेशा करेगा प्रेरित, लोगों से भी वीर शहीदों को याद करने की अपील। राजभवन में भी मनाया गया हुल दिवस। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में अमर शहीद सिदो कान्हू की चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हुल दिवस के मौके पर बीजेपी ने रांची के सिदो कान्हू पार्क में मौन श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का आरोप, अमर शहीद के वंशज की हत्या मामले में गंभीर नहीं है सरकार। हुल दिवस पर अमर शहीद सिदो कान्हू को नमन, राज्य में कांग्रेस नेताओं ने किया माल्यार्पण। कांग्रेस नेताओं ने सिदो कान्हू के बलिदान को किया याद। बीजेपी पर हुल दिवस के मौके पर राजनीति करने का आरोप। हुल दिवस के मौके पर देवघर में भी कांग्रेस ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने शहीद सिदो कान्हू को अर्पित की श्रद्धांजलि। देश की ताजा हालात पर एक और हुल क्रांति पर दिया जोर। रांची में मुंडा समाज ने दी अमर शहीद सिदो कान्हू को श्रद्धांजलि, गीत गाकर दी अमर शहीद को श्रद्धांजलि। शहीद सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। सिमडेगा में बीजेपी ने पूर्व विधायक विमला प्रधान के नेतृत्व में दिया धरना। शहीद के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग। सरायकेला में पूरे भक्ति भाव से मनाई जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा की महत्वपूर्ण विपद तारिणी पूजा। पति को विपदा से बचाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं मौसी बाड़ी पहुंच करके मां विपद तारिणी की पूजा अर्चना। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में उनकी अंतिम फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांघी से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ। संजना को सोमवार को ही पुलिस ने किया था समन। दिल्ली में नहीं होने के कारण नहीं हो सकी थी पेश। तेज हुई एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग। महिला विकास मंच के इंसाफ दिलाने की मुहिम। 15 जुलाई को थाली और घंटी बजाकर बिहार एकता दिवस मनाने का ऐलान।